इस क्वेश्चन को देखना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, स्टेटमेंट 2 दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन होगा, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 का है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे हम लोग, मैं कुछ डीप डाउन होके नहीं जा रहा, अपन लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और आंसर निकालेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो और कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने के साथ साथ सही आंसर आए, ठीक है। आपका स्टेटमेंट 1 बोल रखा है द नंबर ऑफ पेयर्स, आपको एलिमेंट्स के आयनिक फॉर्म्स के पेयर दे रखे हैं। तो बोला गया कि ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर, इन 4 पेयरों में से कोई 3 पेयर ऐसे हैं जो आपके क्या है, कलर्ड है। कैसे पता करेंगे? सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक होती है भाई साहब, कि अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद वहां पे प्रेजेंट होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर शो करेगा, और अगर पेयर्ड है तो डू नॉट शो, डोंट शो कलर, ठीक है। इसी से हम सॉल्व करेंगे, इसी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 कर लेते हैं भाई साहब। सबसे पहले पेयर क्या दे रखा है आपका, Ti4 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव, Ti4 पॉजिटिव, Ti2 पॉजिटिव क्या होता है, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 4 पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका D0, यानी कि 4s0, 4s0 3d0, यानी कि इससे पहले की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आपका उसके बाद 3d10 आ जाएगा, 3 लेकिन 3d यहां पे 0 हो रखा है, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ है। पीछे से अगर पूरा भरा हुआ तो इसका मतलब ये आपका फुली फिल्ड हो जाएगा, फुली फिल्ड, और फुली फिल्ड यानी कि आपका क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, और पेयर्ड हो जाएगा तो कलर शो नहीं करेगा। अगर पेयर्ड हो जाए कलर शो नहीं करेगा तो दूसरा पेयर इसका क्या दे रखा है, Ti4 पॉजिटिव का V2 पॉजिटिव, V2 पॉजिटिव, ये भी देख लेते हैं आउटर मोस्ट में। संजय तिवारी V D2 यानी कि हो जाएगा संजय तिवारी V D3 हो जाएगा, तो 4s0 3d3। अच्छा, आप लोग बोलोगे संजय तिवारी भी क्या कर दिया मैंने, ये सबके अपने अपने निमोनिक्स होते हैं, मेरे निमोनिक्स थे आपके डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स याद करने के। 3d3 फिलिंग कर लें। डी में कितने बॉक्स होते हैं आपके, 5 बॉक्स होते हैं, यानी कि 1 2 3, यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका कलर शो करेगा। लेकिन भाई देखो Ti4 पॉजिटिव नहीं शो कर रहा था, V2 पॉजिटिव शो कर रहा है, बात तो पेयरिंग की थी ना, तो ऑब्वियसली पहला जो पेयर है वो कलर शो नहीं करेगा। बट आगे देख लेते हैं, क्योंकि आगे वाला जो एग्जाम्पल है जैसे V2 पॉजिटिव, ये आपका कलर शो करेगा, हमने अभी देख लिया। अगर मैं बात करूं Mn2 पॉजिटिव की, Mn2 पॉजिटिव, तो संजय तिवारी VCr में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। D5 का मतलब अगर मैं फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करूंगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कलर शो करेगा। V2 पॉजिटिव कलर शो कर रहा था, तो Mn2 पॉजिटिव आल्सो शोइंग द कलर, एंड ये बोथ आर शोइंग द कलर, द पेयर विल बी डन, कि ये दोनों पेयर आपका कलर शो करेगा, काउंटेड एज अ 1। तो पहला पेयर जो है वो आपका कलर शो कर रहा है। दूसरा आता है Mn2 पॉजिटिव, मुझे पता है कलर शो करेगा। अब बात कर लेते हैं Fe3 पॉजिटिव की, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, अगर मैं Fe2 पॉजिटिव की बात करूंगा तो D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करूंगा Fe3 पॉजिटिव ऑल्सो अ D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और तो वो आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, किसके, आपके Mn2 पॉजिटिव के। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इट विल शो कलर, इट विल शो कलर, बोथ आर शोइंग कलर, सो दिस पेयर इज ऑल्सो शोइंग द कलर। अब बात कर लेते हैं V2 पॉजिटिव की। V2 पॉजिटिव मैंने ऊपर देख रखा था, ऊपर करा हुआ है, तो V2 पॉजिटिव आपका कलर शो कर रहा है। बात आ जाती है Cr2 पॉजिटिव की, Cr2 पॉजिटिव यानी कि D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो ऑब्वियसली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, तो इसका मतलब V2 पॉजिटिव कलर शो कर रहा था, Cr2 पॉजिटिव आल्सो शोइंग कलर बिकॉज देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट देयर। तो इसका मतलब एक पेयर ये हो गया था, एक पेयर ये हो गया, और एक पेयर आपका ये हो गया। अगर 3 पेयर शो कर रहे हैं और क्वेश्चन में बोला गया कि कलर्स के पेयर कितने, 3, स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 1 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पूछा गया था, और स्टेटमेंट 2 में आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पूछा गया है। तो 1 बाय 1 हम इसे भी सॉल्व करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। द नंबर ऑफ पेयर्स अमोंग Li3 पॉजिटिव, Yb2 पॉजिटिव, Lu3 पॉजिटिव, Ce4 पॉजिटिव, AC3 पॉजिटिव, Lr3 पॉजिटिव आयंस विच बोथ आर डायामैग्नेटिक। यहां पे जो प्रॉपर्टी पूछी गई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी गई है, और उसमें डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म पूछा गया है। और इसमें सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, अगर अब जैसे मैं यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करा, अगर यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूंगा जो कि दिया गया है, अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड होंगे, तो वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो डाया होगी या फिर डायामैग्नेटिक होगी, और अनपेयर्ड होंगे तो अनपेयर्ड होंगे तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 जैसे हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी, उसकी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा पार्टीशन बना देता हूं ताकि लड़ाई ना हो जाए लोगों के बीच में। हे भाई, पार्टीशन हो जा, ठीक है। ये ऐसे बन गया, और ये मुझे ऐसे बना दिया, ठीक है। इससे ये होगा कि एटलीस्ट हमें आइडिया लग जाएगा। लो भाई, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 2 में नंबर 1 आपको क्या बोला गया है? La3 पॉजिटिव, La3 पॉजिटिव, मैं आउटर मोस्ट की बात ही कर रहा हूं बस केवल। La3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनोन, और ये होता है आपका 5d0 6s2, 5d0 6s0 होता है आई थिंक, 5d0 6s0। तो देखो, अगर 5d0 6s0 यहां पे दोनों में 0 है, जीनोन में आपका अपने आप ही फुलफिलिंग होती है, आपका क्या होता है, वो नोबल गैस होता है, तो ऑब्वियसली फुली फिल्ड होगा, पेयर्ड होगा, पेयर्ड होगा तो डायामैग्नेटिक, यानी कि La3 पॉजिटिव आपका डायामैग्नेटिक होगा। बात अगर आगे वाले की कर लेता हूं मैं, आगे वाला आपका क्या दे रखा है? आगे वाला है आपका Yb2 पॉजिटिव, Yb2 पॉजिटिव, इसका होता है जीनोन 4f14, जीनोन 4f14 6s0, 6s2 होता है आई थिंक, है ना, 6s2 होता है। तो देखो यहां पे भी आप f में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 भरे जा सकते थे, 14 है, s में 2 भरे जा सकते थे, 2 है। इसका मतलब ये जो आपका पेयर है, ये आपका क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो Yb2 पॉजिटिव क्या होगा आपका? डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, पता है इन्हें याद करने में ना हालत खराब हो जाती है, स्पेशली डी वाले जो होते हैं ना, जो डी वाली सीरीज होती है 3D 4D 5D, ये याद हो जाती है। एफ ब्लॉक हमेशा रुला देता है, मेरे को भी कभी कभी रुला देता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ में है, एफ ब्लॉक बहुत रुलाता है, पता नहीं क्यों। LALU, फिर सीरियम आ गया, सीरियम का तो पता नहीं, एग्जामिनर का फेवरेट है सीरियम, एग्जामिनर में स्पेशली जेई की बात करूंगा भाई, उन लोगों को तो पता नहीं क्या प्यार है इससे, ठीक है। अब आ जाते हैं Lu3 पॉजिटिव पे। Lu3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आ जाएगा जीनोन 4f14, जीनोन 4f14 5d0 6s0, 5d0 6s0। ऑब्वियसली यहां पे भी फुलफिल हो रखा है, f आपका 14 जो है फुल हो रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पेयर्ड हो जाएगा, पेयर्ड मतलब डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका जीनोन के बाद में, सॉरी Lu3 पॉजिटिव के बाद Ce4 पॉजिटिव, Ce4 पॉजिटिव एग्जामिनर्स फेवरेट बच्चा, Ce4 पॉजिटिव यानी कि आ जाएगा जीनोन, और जीनोन के बाद आता है आपका 4f0 5d0 4f0 5d0 6s0, सेम जीनोन वाला ही है, फुलफिल हो रखा है, तो ये भी आपका क्या है? डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। उसके बाद क्या आ जाता है भाई साहब? उसके बाद आ जाएगा आपका AC3 पॉजिटिव। इतनी गर्मी हो रही है कि एसी भी 3-3 लगाने पड़ रहे हैं, तो AC3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडॉन, रेडॉन, और ये हो जाएगा आपका रेडॉन के अलावा 6d0 7s2, 6d0 7s2, ठीक है। ये भी रेडॉन फुलफिल्ड है, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन s में आ सकते हैं, वो भी फुलफिल्ड है, डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। लास्ट है Lr3 पॉजिटिव, Lr3 पॉजिटिव क्या बोल रहा है? रेडॉन 5f14, रेडॉन
5F14 और 6D0 7S0, यानी कि ये भी आपका फुल फील्ड है, ये भी आपका क्या है, डायामैग्नेटिज्म। तो कुछ पूछा क्या था, पूछा ये था कि ये वाला पेयर डायामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, बिल्कुल भाई कर रहा है, ये कर रहा है, बिल्कुल भाई कर रहा है, ये कर रहा है, बिल्कुल भाई कर रहा है, और टोटल कितने होने चाहिए थे, 3, और तीनों के तीनों हो रहे हैं। अब हम पूरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं क्वेश्चन में। स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही था, और स्टेटमेंट 2 आपका हमने चेक कर लिया, वो भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।